नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी क्रिएशन में। हिंदी दिवस क्या है, इसके पीछे का इतिहास क्या है, हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या होता है, आइए जानते हैं अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, भारत विश्व भर में अपने अनेकता में एकता के लिए माना जाता है। इसके अलावा भी भारत अपनी विविधताओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। हमारे भारत में सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे के इतिहास को। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी और उसके बाद राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर वर्ष 1953 में पूरे भारतवर्ष में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं इसके हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। अंग्रेजी भाषा के बढ़ते हुए प्रचलन के कारण हिंदी भाषा का अस्तित्व कहीं ना कहीं लुप्त सा होता जा रहा है। इसका उद्देश्य वर्ष में एक दिन इस बात से सबको रूबरू कराना है कि जब तक कि हिंदी का उपयोग पूरी तरह से नहीं करेंगे तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकता। हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को उत्साहित करने के लिए पुरस्कार समारोह भी आयोजित किया जाता है। हिंदी दिवस के दौरान कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। इस दिन छात्र और छात्राओं को हिंदी के प्रति सम्मान और दैनिक व्यवहार में हिंदी का उपयोग करने और इस तरह की शिक्षा भी दी जाती है। हिंदी दिवस के मौके पर कई विद्यालयों में हिंदी में निबंध लेखन की प्रतियोगिता भी कराई जाती है और बाद में फिर पुरस्कार दिया जाता है। निबंध लेखन के द्वारा हिंदी भाषा के विकास और विस्तार पर सुझाव भी दिया जाता है। हिंदी दिवस के साहित्यकारों को किस तरह से इसमें योगदान रहा है, आइए जानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म काल 9 सितंबर से 6 जनवरी 1885 तक रहा है। आज 9 सितंबर है, इनका जन्मदिन भी है। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं भारतेंदु जी। ये हिंदी में आधुनिकता के पहले के रचनाकार थे। इनका नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु नाम तो इनको उपाधि दी गई थी इस नाम से। इन्होंने आधुनिक हिंदी में नवीनता के बीज बोए हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। भारतेंदु जी ने भारतीय नवजागरण में देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया है। आइए अब जानते हैं आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी को। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 से 2 फरवरी 1941 रहा है। ये हिंदी साहित्य के आलोचक, निबंधकार, अनुवादक, कलाकार और प्रसिद्ध कवि थे। इनके द्वारा लिखी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इस पुस्तक के द्वारा आज भी काल निर्धारण के पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता मिलती है। हिंदी निबंध के क्षेत्र में शुक्ल जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोस्तों, गर्व है हमें हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है, कहते सुनते हम हिंदी हैं, पहचान हमारी हिंदी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।